बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल का पहला घंटा ही पूरे के पूरे सिस्टम पर, पूरे के पूरे निज़ाम पर भारी पड़ गया है। और इस वक्त एक जानिब तो शहर इक़्तिदार में हलचल है, तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद के साथ साथ रावलपिंडी, ये एक बड़ा अहम तरीन मकाम है और एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले चल पड़े हैं और बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी उमड़ रहा है शहर इक़्तिदार की जानिब। तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब से काफ़िले चलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस सब के अंदर पंजाब से फरमाइशी गिरफ्तारियाँ वो भी आ रही हैं। और फरमाइशी गिरफ्तारियाँ हैं या हकीकी मानों में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह हिदायत जारी की कि जो इस्लामाबाद में काफ़िला लाने से पहले गिरफ्तार हुआ वो पार्टी से बाहर होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के पास रिपोर्ट गई कि बहुत से लोग फरमाइशी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो इस वक्त फरमाइशी गिरफ्तारियां या फिर गिरफ्तारियां, ये तो आने वाला वक्त और इमरान खान साहब फैसला करेंगे, लेकिन उनका भी आगाज़ हो चुका है। और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या है और क्या हो रहा है, पहले ही घंटे में किस तरह से निज़ाम घुटनों के बल आ गिरा है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात को ज़ाइल करना आपके हाथ में है। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र जो तैयारियां हैं वो इससे पहले किसी भी एहतजाज के तनाजुर में हमने नहीं देखी। इस वक्त जुड़वा शहरों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 35,000 से ज़ायद पुलिस की नफरी तैनात है, जिनमें रेंजर्स, FC, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान और अहलकार शामिल हैं। यहाँ तक कि आप देखें कि इजाफी नफरी सिंध तक से बुलाई गई है। और अभी मैं ख़बर पढ़ रहा था कि सिंध में जो पुलिस अफसरान हैं उनकी हफ्तावार छुट्टियाँ, उनके तमाम ऑफ्स जो हैं वो इस वक्त ख़त्म कर दिए गए हैं। यानी इस वक्त सिर्फ पंजाब में या फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर हंगामी सूरत हाल नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है वो इस वक्त सिस्टम के लिए परेशान कुन है। वहीं दूसरी जानिब सिर्फ और सिर्फ अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर 6,000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कैदी बसें पहुँचा दी गई हैं। रात भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी रहे। 170 से ज़ायद PTI कारकुन गिरफ्तार हुए और रावलपिंडी के जो तीनों अलाइड हॉस्पिटल्स हैं उनमें एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। यानी कि रावलपिंडी को इस वक्त बिल्कुल कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। रात भर छापे पड़ते रहे और रावलपिंडी इस्लामाबाद का कारकुन डिसाइसिव रोल अदा कर सकता है, डिसाइसिव किरदार अदा कर सकता है इस पूरी फाइनल कॉल को कामयाब बनाने में। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि रावलपिंडी के अंदर तमाम जो अलाइड हॉस्पिटल्स हैं, 3 जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्मनामा जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किस तरफ को जा रही है। वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि एक तरफ तो काफ़िले चल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़ाहिर बात है कि पुलिस के ज़रिए फस्तायत नहीं करवाई जा सकती, ये सब कुछ नहीं हो सकता। अब प्राइवेट मशीनरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हायर की और सवाबी की तरफ रवां दवां थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये क्लेम किया है कि उस प्राइवेट मशीनरी ले जाने वाले काफ़िले के ऊपर फायरिंग की गई है, नामालूम अफराद की तरफ से हमला किया गया है। और इवन ये क्लेम आया है कि वहाँ पर खून के निशानात जो हैं वो भी मौजूद हैं, यानी कि गोलियाँ जो हैं वो वहाँ पर ड्राइवर्स तक को लगी। तो इस वक्त ये आप समझ लें कि सिचुएशन किस तरफ को जा रही है और नामालूम अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये हमला कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मैं आपको कुछ काफ़िलों के हवाले से अपडेट्स दे देता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए तैयार जो कंटेनर है वो इस वक्त टोल प्लाजे पर पहुँचा दिया गया है सवाबी के। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और इन काफ़िलों के जो मनाज़र हैं उन्होंने सिस्टम की नींदें उड़ा दी हैं कि इतनी डर, इतने खौफ, इतनी धमकियाँ, इतनी तड़ियाँ, उनके बावजूद पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले निकल रहे हैं, पंजाब के काफ़िलों के साथ
खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िलों की अपडेट्स जो हैं वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बालाकंड डिवीज़न के तमाम अजला से काफ़िले सवाबी की जानिब रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ PTI के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पेशावर से शानदाना गुलजार जो है उनका काफ़िला चल पड़ा है, जबकि साथ ही साथ सूबाई वज़ीर पब्लिक हेल्थ पख्तून जियार खान का काफ़िला भी इस्लामाबाद की फ़ाइनल कॉल में शामिल होने के लिए चल पड़ा है। बलूचिस्तान के नौजवान इमरान खान साहब के हुक्म पर डेरा इस्माइल खान अली अमीन के घर से जहाँ पर उन्होंने क़याम किया वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। देर बाला से मलिक गुल इब्राहिम का काफ़िला इस्लामाबाद रवाना हो चुका है। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद अली जो है उनका काफ़िला जो है वो भी चल पड़ा है। इस सब के अंदर सूरत हाल यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी का काफ़िला भी निकल पड़ा और इस सब के अंदर आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ काफ़िले हैं वो मुख्तलिफ़ मकामात पर इस मरकज़ी काफ़िले के अंदर जम होते जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब अब तक का सबसे बड़ा काफ़िला जो है पंजाब से चल पड़ा है। ज़रताज गुल और औन अब्बास बिपी की क़यादत में खानेवाल रोड पर वो रवां दवा है। बैरिस्टर उमैर न्याज़ी ने मियाँ वाली इमरान खान के अपने शहर से जो काफ़िला है उसकी क़यादत संभाल ली है और वो काफ़िला भी चल पड़ा है। जबकि इसके साथ ही साथ काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है और पंजाब भर में इवन ये मेहर अब्दुल सत्तार जो है उन्होंने उकाड़ा से अपना काफ़िला जो है वो चला दिया और उससे पहले वो मसाजिद के अंदर पंजाब में अपने इलाके में अपने हल्के में ऐलानात खुद कर रहे थे। इसके साथ ही साथ लाहौर के काफ़िले भी निकल पड़े हैं। PP 150 से टिकट होल्डर अब्दुल करीम खान का काफ़िला बत्ती चौक रवाना है। वहाँ तमाम काफ़िलों के साथ एक कारवान बनेगा और वो कारवान जो है वो फिर आगे की तरफ जाएगा। जबकि इस सब के अंदर PTI जेहलम जो है उसका काफ़िला और इस वक्त मुकम्मल तौर पर सूरत हाल ये है कि मियाँ वाली से अपोजिशन लीडर पंजाब जो है अहमद खान भच्चर उनका काफ़िला जो है वो भी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। और इस वक्त जो विजुअल्स हमें मौसूल हो रहे हैं, जो हम विजुअल्स देख रहे हैं, वो इस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा है कि सिस्टम जो है उसकी परेशानी का वक्त हुआ चाहता है। सिस्टम के बिल्कुल आप ये कह लें कि परेशान होने का वक्त जो है वो आ चुका है, क्योंकि अब जो काफ़िले हैं वो बिल्कुल पहले ही घंटे के अंदर लोगों ने वेट नहीं किया, लेट नहीं हुए और ये सब कुछ इमरान खान साहब की हिदायत पर हो रहा है। इस सब के अंदर एहतजाज के लिए पेशावर के एहतजाज जो है उसके लिए और खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले के लिए जो मुख्तलिफ छोटे काफ़िले हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। PTI कारकुन पेशावर मोटरवे पहुँच रहे हैं। वज़ीर आला जो है वो अगले चंद ही मिनट के अंदर इस काफ़िले में शामिल हो जाएंगे। काफ़िला पेशावर मोटरवे से आगे को बढ़ेगा। इस्लामाबाद एहतजाज जाने वाले काफ़िले जो हैं उन्हें आंसू गैस से बचाने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम कर लिए गए हैं। खुसूसी पंखे जो हैं, जैसे ही आंसू गैस की शेलिंग होगी तो बड़े बड़े पंखे हैं वो खुसूसी पंखे जो हैं वो चला दिए जाएंगे। वज़ीर आला जो है उनका कंटेनर इस वक्त पहुंच चुका है मोटरवे पर। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ गिरफ्तारियां हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो रेज़ कर दिए हैं। एक तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि मुल्तान से मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मुइन कुरैशी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। और ज़ाहिर बात है बुशरा बीबी साहिबा की ये ऑडियो आ चुकी है कि जो PTI का MNA MPA गिरफ्तार हुआ और हमें ये पता चला कि ये फरमाइशी गिरफ्तारी है। ऑब्वियसली उन्होंने तो ये कहा कि जो भी गिरफ्तार हुआ वो सब जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली खान साहब जो हैं वो इसमें देखेंगे और वही फैसला करेंगे। लेकिन गिरफ्तारी से बचना अल्टीमेट चीज़ थी। कल रात भी एक फैसलाबाद से गिरफ्तारी हुई और आप ये देखें कि अपने घर से गिरफ्तार हो रहा है MPA। मतलब कोई अकल को हाथ मारे, इस वक्त आपके ऊपर क्रैकडाउन तो होना ही होना है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक तरफ ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी तरफ शेखुपुरा से तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली वकास महमूद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि जी गिरफ्तारियाँ इवन वेस्ट पंजाब के सदर राय हसन नवाज़ जो हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दिया कि जी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बल्कि स्टेटमेंट आई है कि मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त ये एक तशवीशनाक चीज़ बिलाशुबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आपके रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? और जब ये कहा गया था कि गिरफ्तारियां नहीं देनी, गिरफ्तारियों से बचना है और जो गिरफ्तार हुआ उसकी गिरफ्तारी को फरमाइशी गिरफ्तारी समझा जाएगा, बड़े काफिले के साथ निकलें ताकि गिरफ्तारियों को अवॉइड किया जा सके, ये क्वेश्चन मार्क इन तमाम तर लोगों के ऊपर होगा। लेकिन ओवरऑल देखें ये 10% होंगे, 5% होंगे जो गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त काफिले जो है वो रवा दमा है और मुकम्मल तौर पर PTI जो है वो इन कंट्रोल है। और जो काफिलों की फुटेजेस आ रही हैं, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, जो जोश और जज्बा हम देख रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।